दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डिज़ाइन टेक लैब में। आज हम अपने स्केचर वर्कबेंच को एंड करेंगे। तो उसको एंड करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्केच जो कि बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसको बनाने में हमारे मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी कमांड जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे। तो आज इसको बनाएंगे और इसको बनाने के बाद हम स्केचर वर्कबेंच को क्लोज़ करेंगे और दूसरी वर्कबेंच कोई 3D मॉडलिंग की वर्कबेंच को स्टार्ट करेंगे। तो इसको शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पार्ट डिज़ाइन प्रैक्टिस प्रैक्टिस 6 एंटर। then select sketch and select plane। ओके, प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि अंदर यहाँ पे जो सर्कल हैं पहले हम उनको क्रिएट करेंगे। तो एक दो डाया का डायमीटर 2 है और उसके बाद 2.8 4 दैन 3.4 डाया के 4 सर्कल 2 2.8 4 एंड 3.4। ये सर्कल कमांड 2 2.8 3.4 and then 4 2 2.8 2 2.8 4 3.4। 2 2.8 3.4 4। तो ये हमने 4 सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। चारों सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम जो एक मिनट पहले इन डायमेंशंस को थोड़ा एडजस्ट कर लें, प्रॉपर तरीके से दिखाई देना चाहिए आपको। इसके बाद इन सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे जो कि 3.4 के डायमीटर वाले सर्कल पर बनाए गए हैं, जिनका डाया 0.3 और 0.4 है। तो उसको पहले हम कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम उस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और एक कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एलिमेंट को हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे जिनका डायमीटर 0.3 और 0.4। इसको क्लोज करें। एक मिनट पहले इसे हमको ओरिजिनल लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 0.3 और 0.4 के दो सर्कल, पहला रहेगा 0.4 दैन 0.3। अब इन्हीं दोनों सर्कल को इनके 8 इंस्टेंस बनाने हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले हम मिरर करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। फिर इन सर्कल्स को रोटेट करेंगे 45 डिग्री। रोटेट कमांड फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट और यहाँ पे डालते हैं 45 इसीलिए क्योंकि 8 इंस्टेंस है। तो 360/8 इज इक्वल टू 45। ओके, अब इन दोनों सर्कल को हम पहले कंस्ट्रेंट मतलब डिफ़ाइन करेंगे इनकी लोकेशन को और इनका जो साइज है उसको 0.4 एंड 0.3। अब इसको और इसको मिरर करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद में इन दोनों सर्कल को करेंगे वर्टिकल एक्सिस के इंस्टेंस में। तो ये हमारे 6 इंस्टेंसेस बन चुके हैं। अब इसको बनाने के बाद दो और बचे। तो दो और बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे हम दो सर्कल बनाएंगे और इसको हम मिरर कर देंगे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। 0.4 पहला और 0.3 ये।
ठीक है। अब ये हमारा अंदर का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 2.8 है, तो उसको क्रिएट करते हैं 2.8 2.8 2.8 ओके। अब इसको बनाने के बाद हम नीचे उसके टेंजेंट उसी 2.8 सर्कल के टेंजेंट हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट होगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 है, तो इसकी हाइट यहाँ पे 1 mm का ऑफसेट लिया गया है, तो यहाँ पे इसकी हाइट होगी 4। और जो इसका डायमीटर होगा, मतलब 2.8 रेडियस है, तो 5.6 इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, तो इसको भी ड्रॉ करते हैं प्रोफाइल लाइन से। ये तो सबसे पहले इसको 4, इसको देने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। 1 मिनट, इसको हम अभी के लिए डिलीट करते हैं और इसको देते हैं वर्टिकल देने के बाद इसको हम दे चुके हैं, इसलिए ये ओवर कंस्ट्रेंट होगा, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ इस डायमीटर से डिफाइन हो रही है, तो इसको अगर हम कंस्ट्रेंट देंगे तो ये ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगा, इसलिए इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे अंदर वाले सर्कल को हम ट्रिम करेंगे और ये हमारा अंदर का पोर्शन भी बन चुका है कंप्लीट। इसके बाद एक हमको 45 डिग्री पे एक एक्सेस लाइन लेनी है जिसके रिस्पेक्ट में ये वाली प्रोफाइल बनेगी। ठीक, तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। पहले हमको एक मिडिल एक्सेस लेनी पड़ेगी। ये पहले हम इसको वर्टिकल कंस्ट्रेंट देंगे, मिडिल वाली लाइन को वर्टिकल। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 45, और जो ये वाला है, ये वाली लाइन को हम मिरर कर देंगे वर्टिकल एक्सिस से। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब क्या बचा है। अब 2.7 और 3.3 के, तो ये वाला हमारे पास कमांड है, ये है सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा, और इस लाइन से इस लाइन तक ये ओके। और इसकी जो है वो रहेगी 3.3 और ये है 2.7। ये शायद पहले से कोई कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली इसको ले लिया है, तो पहले हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा। 2.7 ना, 2.7 ओके। तो ये भी हमारा बन चुका है। अब सिर्फ हमारा बाहर की प्रोफाइल बची है, जिसको बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल बनाने के बाद में ये वाली प्रोफाइल लेंगे। तो रेक्टेंगल लेना है हमको 5/7.6 का, 5/7.6।
7.6, ठीक। 7.6 जो ये दोनों हैं उनको हम सिमेट्री लाइन लेंगे, अलाउ सिमेट्री लाइन फ्रॉम द वर्टिकल, ओके। और इसको, इसकी हाइट रहेगी 5। एक मिनट, कुछ गलती हुई है दोस्तों, ये हमको कंस्ट्रेंट नहीं लेना है पहली बात। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेक्टेंगल बनाने से अच्छा जो ये लाइन है उसको हम ऑफसेट कर लेते हैं 1 का। तो उसको करके देखते हैं, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को ऑफसेट करना है हमें 1। वन 1, ये 1, ओके। अब हम प्रोफाइल लाइन लेंगे और प्रोफाइल लाइन से एक इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे, ये, ओके। इनको लेते हैं 4 और इन दोनों को हम सिमेट्री देते हैं, अलाउ सिमेट्री लाइन फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है। और इनकी हाइट दी गई है 8.8 टॉप से बॉटम तक, एट पॉइंट एट, ओके। और साथ में 2 दिया गया है, ये तो हो जाएगा। और इसके लिए हम इसकी लेंथ दे दें या फिर अच्छा, ओके, ये दोनों सेम नहीं है। अलाउ सिमेट्री लाइन, कोइंसिडेंस, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे इस पॉइंट को हमें कोइंसिडेंस करना है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस पॉइंट को, ठीक है। और अब जो फ्लिट देनी है वो रहेगी 0.5 की हर एक कॉर्नर पे, ओके। तो सबसे पहले हम कॉर्नर सेलेक्ट कर लेते हैं, एक कॉर्नर, कंट्रोल, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, ये 4th एंड 6th, जीरो पॉइंट फाइव, ओके। तो ये हमारे कॉर्नर भी बन के तैयार, ओके। अब सिर्फ हमारा एक काम बचा है जो कि इन हेक्सागोन को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम सिंपली सिमेट्री कमांड का यूज़ करके इनको हम क्रिएट करेंगे, ठीक। तो हेक्सागोन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, इसके बाद में इसी पे पॉइंट 5, ओके। अब इसको हम मिरर करेंगे वर्टिकल एक्सिस से,
ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7.6 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7.6 है, तो 0.5 यहाँ से इतना ऑफसेट है, और ये इस मतलब दूसरे साइड से भी 0.5 का ऑफसेट होगा, मतलब टोटल हो गया 1। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 6.6। तो ये रहेगा 3.3 डिस्टेंस पे। तो 3.3 के का एक यहाँ पे मिरर बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पे हमें एक 3.3 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1.65 दूर एक एक्सेस लाइन बनानी पड़ेगी, तभी ये क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम एक इस एक्सेस लाइन बनाते हैं। थ्री 3.3 डिवाइडेड बाय 2। ओके। अब इसको हम करेंगे सेलेक्ट और करेंगे मिरर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 ये टोटल 5 है, तो 0.5 कम कर दीजिए तो बचा 4.5। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 2 की एक एक्सेस लाइन बनानी पड़ेगी। पहले इसको लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस इन दोनों के बीच की देख लेते हैं। 4.3, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे 4.5 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इस एक्सिस के अलोंग हम इसको मिरर करेंगे। इसको किया सेलेक्ट, फिर ये वाली एक्सिस। ठीक है। अब इसको भी मिरर करना है इसी प्रकार से, ये। ओके। और सेम इन दोनों के बीच में यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, तो 8.8 में से 1 गया, 7.8 देन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 7.8 डिवाइडेड बाय 2। तो इस वाले सर्कल को हम मतलब हेक्सागोन को मिरर करेंगे इसके साथ। तो ये हमारा पूरा स्केच बन के रेडी हो गया है। तो आप इसी प्रकार से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। और इसी स्केच के साथ हमारी स्केचर वर्कबेंच की जितनी भी क्लासेस थी प्रैक्टिस मिला के, तो वो आज एंड होती हैं। इसके बाद हम आपसे 3D मॉडलिंग में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।